Hello students, welcome back to our online classes for class 7 science, as we are continuing with chapter 8 winds, storms and cyclones. So today we will learn about this topic, thunderstorms and cyclones. So let's start. Thunderstorms develop in hot, humid, tropical areas like India very frequently. तो थंडर स्टॉर्म कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पर डेवलप होते हैं? गर्म और जो है हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल एरियाज़ में. ठीक है. द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. तो टेम्परेचर में राइजिंग टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. ठीक है. उससे क्या होता है? राइजिंग विंड्स जो है वो बहुत स्ट्रांगली विंड पर जो है राइज हो जाती है. दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स. तो ये विंड अपने साथ क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स ले जाती है ऊपर. वेयर दे फ्रीज, जब ये जम जाती है, एंड फॉल डाउन अगेन. ठीक है. फिर ये जम जाती है, मीन्स क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं, एंड फॉल डाउन अगेन, फिर से नीचे आ जाती है बारिश के रूप में. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट अ लाइटिंग एंड साउंड. तो इससे क्या होता है? Swift movement of the falling water droplets along with the rising air के साथ जो है वाटर ड्रॉपलेट्स का नीचे आना क्या करता है? एयर क्रिएट लाइटिंग एंड साउंड. तो इससे क्या होता है? लाइटिंग और साउंड प्रोड्यूस होता है. इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडर स्टॉर्म. और यही वो इवेंट है जो हम जिसको हम क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म. यू विल रीड अबाउट लाइटिंग एंड इन हायर क्लासेस. आप जो है लाइटिंग के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. हाउ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन. नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ थंडर स्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन. कैसे एक थंडर स्टॉर्म जो है वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है. यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. आपको पता है कि वाटर को जब लिक्विड से वेपर स्टेट में लाना हो, मीन्स जब उसको पानी को, जल को भाप में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं ना उसको. सो वाटर रिक्वायर्स हीट. तो उसको हीट की ज़रूरत होती है. डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड. क्या वाटर जो है हीट को वापस कर देता है जब वो कंडेंस हो जाता है लिक्विड में? कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस वन. सो स्टूडेंट, जब हम उसको कंडेंस कर लेते हैं, ठंडा हो जाता है, तो वाटर को तो हीट जो है वो कम हो जाती है. नाउ नेक्स्ट Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. तो क्लाउड फॉर्मेशन मतलब बादल के बनने से पहले वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर. तो वाटर क्या कर लेता है? एटमॉस्फेयर से हीट ले लेता है ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए. व्हेन वाटर वेपर्स चेंजेस बैक टू लिक्विड फ्रॉम एज रेन ड्रॉप्स. जैसे ही वाटर वेपर्स जो है लिक्विड में बैक से फिर से चेंज हो जाती हैं एज रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदों में. दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. फिर से ये हीट जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है. इट मीन्स उसने जो हीट एनर्जी है वो दोबारा से रिलीज़ हो गई एटमॉस्फेयर में, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स ने ऊपर जाने से पहले उनसे ली थी. ठीक है. मतलब उसको वाटर को वेपोराइज होने के लिए जो है जिस हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी वो फिर ऊपर जा कर के जब वो वाटर दोबारा से वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इकट्ठी होकर के क्लाउड बनाती हैं. फिर जब उनको रेन ड्रॉप्स में नीचे आना होता है तो वो क्या करती हैं? एनर्जी रिलीज़ करती हैं एटमॉस्फेयर में. तो द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन. नाउ द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड. तो जब वो हीट रिलीज़ होती है उससे फिर से एयर जो आसपास की एयर है वो गर्म हो जाती है. द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन अ प्रेशर. तो एयर क्या करती है? वो टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर. तो वो ऊपर उठने की कोशिश करती है. ठीक है. और उससे क्या होता है? प्रेशर को ड्रॉप करने की कोशिश करती है. मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है वो स्टॉर्म के सेंटर में
ल्यूशियस मतलब प्रवाहित होने लगती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद अ वेरी हाई स्पीड विंड्स इवॉल्विंग अराउंड इट। और ये जो इवेंट्स की चेन है एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम, ये जब तक चलती रहती है जब तक कि बिल्कुल लो प्रेशर नहीं हो जाए सिस्टम का, विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, जब तक कि तेज़ हवाएं आसपास नहीं बहने लगे और जो है प्रेशर बिल्कुल लो नहीं हो जाए। इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। तो यही वो कंडीशन है जो जिससे एक साइक्लोन बनता है। फैक्टर्स लाइक विंड्स स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन। तो साइक्लोन बनने के लिए जो है इन फैक्टर्स, साइक्लोन के लिए जो है ये फैक्टर्स जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इस लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी contribute to the development of cyclones. Now, as you can see here, formation of cyclone. Here it is shown a formation of cyclone. As you can see, gales means जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसको गेल कहते हैं। गेल इंक्रीज हो रहा है डायरेक्शन इन विच साइक्लोन मूविंग, ठीक है। एज यू कैन सी, गेल मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड जो है ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड जो है ऊपर प्रोड्यूस हो रही हैं, ऊपर जा रही हैं, ठीक है, फ्लो कर रही हैं, राइजिंग एयर, एंड उससे क्या हो रहा है, ये ऊपर इकट्ठे हो जाती हैं और यहाँ पर जो स्ट्राइकिंग एयर जो है यहाँ पर बनने लगते हैं एंड देन फ्लो जो है आउट हो जाता है यहाँ से मिडिल से एज यू कैन सी, और जो है एक साइक्लोन प्रोड्यूस हो जाता है। ऑल्सो यू कैन सी द इमेज ऑफ द आई ऑफ अ साइक्लोन, ठीक है। राइजिंग वाटर कॉज बाय अ साइक्लोन, तो जैसे ही पानी ज़्यादा राइज होगा साइक्लोन उतना ही बनेगा। नाउ वी विल लर्न अबाउट द नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉज बाय साइक्लोन्स। सो साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, साइक्लोन जो है बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, उनके जो डिस्ट्रक्शन है उनसे जो विनाश होते हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुशेस वाटर टूवर्ड्स द shore even if the storm is hundreds of kilometers away। तो क्या होता है, साइक्लोन जो है बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो क्या करती है, वाटर को टूवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ 100, जब जो है साइक्लोन अगर 100 किलोमीटर भी दूर हो अगर, ठीक है, तो क्या होता है, जो ओशियंस हैं, जो मतलब समुद्र में जो वेव्स होती हैं उनको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग विंड ऊपर की ओर धकेलती हैं, ठीक है। बहुत ऊंची ऊंची लहरें जो हैं समुद्र में उठती हैं। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। तो यही फर्स्ट जो है इंडिकेशन होता है, यही एक इशारा होता है कि साइक्लोन आने वाला है। द वाटर मतलब होता है ना, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं तो हम पता लगा लेते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। और जो वेव्स हैं, वेव्स की जो मतलब ओशियन में जो वेव्स हैं, ठीक है, वाटर वेव्स, वो इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग होती हैं, विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उससे बच नहीं सकता। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। और क्या होता है, जो लो प्रेशर जो है इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर, बीच में जो है वो जो साइक्लोन है उसके बिल्कुल मिडिल में, ठीक है, क्या हो जाता है,
प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12